हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बेसिक एडर सिंपल। अभी हम संख्या पद्धति के बारे में डिस्कस कर रहा था। ये मेरा संख्या पद्धति का दूसरा भाग होगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। यह क्या होता है? जितने भी जिन अंकों का प्रयोग हम किसी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं, दैट इज नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। जैसे में 1, 2, 3, 4 एंड सो ये हमारे क्या हो गए? नेचुरल नंबर हो गए, प्राकृतिक संख्या। तो परिभाषा में क्या बोल सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जिनका प्रयोग हम किसी वस्तु को काउंट करने में या गणना करने में करते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अगला देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? यदि प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज में जो हमारी प्राकृतिक संख्या है उसकी जो श्रृंखला है, यदि उसमें मैं जीरो को इंक्लूड कर दूं या जीरो को शामिल कर दूं, तो जो मुझे सीरीज प्राप्त होगी वो हो जाएगा हमारा पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। जैसे में हमारा हो जाएगा 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट। तो ये जो सीरीज प्राप्त हुई है ये हमारा क्या हो गया? पूर्ण संख्या। आगे देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर्स। इसमें क्या होता है? जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं इनको धन चिन्ह के साथ और ऋण चिन्ह के साथ लिख दिया जाए। जैसे में यदि मैं -5, -4, -3, -2, -1 और 1, 2, 3, 4, तो क्या ये हमारी प्राकृतिक संख्या है? यदि हम प्राकृतिक संख्याओं को प्लस और माइनस चिन्ह के साथ लिख दे और साथ ही साथ इसमें जीरो को इंक्लूड कर दे, क्या कर दे? जीरो को इंक्लूड कर दे, तो जो मुझे सीरीज या श्रृंखला प्राप्त होगी ये हमारी हो जाएगी इंटीजर्स यानी पूर्णांक। तो मैं क्या बोला अभी? प्राकृतिक संख्या जो है हमारा, इसको धन चिन्ह तथा ऋण चिन्ह, ये क्या होगा? -4, -5, -3, -2, -6, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या लेकिन ऋणात्मक चिन्ह के साथ है। और इधर 1, 2, 3, 4 ये क्या है? धन चिन्ह के साथ है। और इसी में हमने जीरो को इंक्लूड कर दिया, जीरो को शामिल कर दिया, तो जो मुझे श्रृंखला प्राप्त हो रही है ये हमारा क्या हो जाएगा? इंटीजर्स हो जाएगा यानी पूर्णांक हो जाएगा। देखिए, यदि आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो आपका जवाब क्या होगा? एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। लेकिन यदि आपसे पूछता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती है। ठीक है। यदि आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो आप बताओगे 0। यदि आपसे पूछेगा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो आपका जवाब क्या होगा कि सबसे बड़ी कोई पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है। तो देखते हैं अभी सम संख्या क्या होती है। इवन नंबर, ये क्या होता है? वे सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वो मेरे कहलाती है इवन नंबर यानी सम संख्या। जैसे में 2, 4, 6, 8, 10, 32, ये सभी क्या है? 2 से डिवाइड हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कि ये सभी संख्याएं क्या है? इवन नंबर यानी सम संख्या है। यदि आपसे पूछता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो आपका जवाब होना चाहिए 2 क्या है? स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, सबसे छोटी सम संख्या है। यदि आपसे पूछता है सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी सम संख्या कोई भी नहीं होगी। ठीक है। विषम संख्या, ये क्या होता है? वे सभी प्राकृतिक संख्याएं, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना हो हमारी विषम संख्या कहलाती है। जैसे में 3 हो गया, 5, 7, 11, 9 भी हो जाएगा हमारा, 9, 11, ये सब क्या हो जाएंगे? हमारी इवन नंबर हो जाएंगे, विषम संख्या हो जाएगी। 7, 9, 11 ये सभी विषम संख्या क्यों होंगी? क्योंकि विषम संख्या क्या होता है? वे सभी संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना हो विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है।
कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। ये क्या होता है? वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाती है हमारे कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहलाती है। क्या होता है भाज्य संख्या? वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हम बात कर ले, जैसे मैं 32 ले लूं, 9 ले लूं, 8 ले लूं, तो देखिए जो हमारा 32 है यह किन किन संख्या से विभाजित हो जाएगी हमारी? एक तो 2 से हो जाएगी, ठीक, 4 से भी हो जाएगी, 8 से भी हो जाएगी और 16 से भी हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। जो 32 हो गया क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। इधर 9 की बात करता हूं तो 9 मेरा किन किन से विभाजित होगा? एक तो 1 से हो जाएगा, एक 3 से हो जाएगा, एक 9 स्वयं से हो जाएगा। जब मैं 8 की बात करूं तो 8 किससे हो जाएगा? 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा और 8 से होगा। तो भाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है तो हमारी भाज्य संख्या फिर कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पे जो 32 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, ये क्या हो गया हमारे कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या हो गया। ठीक, अब भाज्य संख्या प्राइम नंबर ये क्या होता है? वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं से कटे, एक और स्वयं से विभाजित हो, वही कहलाएंगे अभाज्य संख्या। जैसे में यदि मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे में आप 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 11, तो जो संख्या 3 है वह सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। जब मैं 5 की बात करूंगा तो 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। जब 7 की बात करूंगा तो 7 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। और जब 11 की बात करूंगा तो 11 भी 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। ठीक है, तो ये संख्या 3 5 7 9 ये हमारा क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया यानी प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, देखिए कभी कभी आपसे पूछता है कि 1 से लेकर के 50 तक, 1 से लेकर के 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? ठीक, तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो इसका होता है 15, अर्थात 1 से लेकर 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक, तो कितनी होती है? 15 होती है। यदि हम बात करें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2। 2 क्यों होगा? क्योंकि 2 ऐसी संख्या है जो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। और कंडीशन भी यही कहता है अभाज्य संख्या का कि वे सभी संख्या अभाज्य कहलाती है जो सिर्फ और सिर्फ या फिर जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो या फिर जो सिर्फ 1 और स्वयं से विभाजित हो। ठीक है, तो 1 और 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? 15 होती है। अब देखते हैं कौन कौन सी होती है। देखिए पहला 2 हो गया, 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 और आपका हो जाएगा 41 43 47। ठीक है, कौन पढ़ते हैं अभी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कुल कितने हो गए? 15 हो गए। तो वो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? 15 होगा। यदि पूछ देगा 50 से लेकर के 100 तक, 50 से लेकर के 100 तक, जब 50 से 100 तक पूछेगा तो इनके बीच में कुल 10 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है? 10। यदि आपसे ये पूछ लिया कि 1 से लेकर के 100 तक कितना? 1 से लेकर के 100 तक, यदि पूछता है 1 से 100 के बीच कुल अभाज्य संख्या,
कुल अभाज्य संख्या, तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 1 से 50 तक पूछेगा 15 हो जाएगा, 50 से 100 पूछेगा 10 हो जाएगा, 1 से 100 पूछेगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि कोई संख्या अभाज्य है कि नहीं है। इसकी पता हम कैसे करेंगे कि अभाज्य है या नहीं। मैं मान लेता हूं कि माना कोई संख्या क्या है n है, कोई संख्या n है। हमें ज्ञात करना है कि जो संख्या n है यह अभाज्य है कि नहीं। तो क्या करेंगे, ऐसी प्राकृतिक संख्या, ऐसी भी कोई प्राकृतिक संख्या चूज करेंगे जिसका स्क्वायर इसके या तो बराबर हो जाए या तो बड़ा हो जाए। मैं मान लेता हूं, माना प्राकृतिक संख्या क्या है, a है। तो कंडीशन क्या होना चाहिए कि a स्क्वायर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू n, ये कंडीशन होना चाहिए। क्या किया हमने, कोई संख्या है n, हमको चेक करना है कि जो n है यह भाज्य है कि अभाज्य है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसी प्राकृतिक संख्या लेंगे, मैंने माना को प्राकृतिक संख्या क्या हमारा a है, तो इस a का स्क्वायर करेंगे। ये वही संख्या होगी जिसका स्क्वायर इस अभाज्य संख्या के या तो बराबर होगा या तो इक्वल होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, यदि यह इससे बड़ा होगा या बराबर होगा तो क्या करेंगे, इस संख्या से छोटी जितनी अभाज्य संख्याएं होंगी उन सबको लिख लेंगे और बारी बारी उन संख्याओं का इस दी गई संख्या में भाग करेंगे। यदि उनमें से किसी भी संख्या का भाग इस दी गई संख्या में चली जाती है तो हम बोलेंगे कि जो दी गई संख्या है यह भाज्य है। यदि भाग नहीं जाती है तो हम बोलेंगे दी गई संख्या कैसी है, अभाज्य है। तो एग्जांपल लेके देखते हैं। हमारा क्वेश्चन हो गया कि 173 भाज्य है या अभाज्य है। तो हम क्या करेंगे कि एक ऐसी प्राकृतिक संख्या लेंगे जिसका स्क्वायर या तो इसके बराबर आ जाए या इससे ज्यादा आ जाए। यदि मैं 13 लेता हूं क्या होता है, 13 13 169 169 होता है, जो कि इससे कम है। कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। मैं 14 लेता हूं, तो जो 14 का स्क्वायर है क्या हो जाएगा, यू आर ग्रेटर देन 173। जो 14 का कितना होता है, 196 होता है ना। तो जो 196 है 173 का है, बड़ा है। तो क्या करेंगे, इस 14 से पहले जितने भी अभाज्य संख्याएं होंगी उनको हम लिख लेंगे। तो क्या करेंगे, 14 से छोटी सभी अभाज्य संख्या और क्या हो जाएगा, 2 3 5 7 11 और 13। ठीक है, क्या किया हमने, 14 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है हमको लिख लिया। ठीक, अब बारी बारी इन सब का भाग किसमें करेंगे, 173 में करेंगे। यदि इनमें से किसी भी संख्या का भाग इसमें लग जाता है तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, भाज्य हो गई, अदरवाइज अभाज्य हो जाएगी। तो हम 2 से चेक करते हैं, नहीं कटेगा, क्योंकि कल हमने डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता की जांच बताई थी। कोई संख्या 2 से कब कटेगी, जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8। ठीक, अब 3 से देख लेते हैं। 3 का मैंने क्या बताया था, यदि किसी संख्या का जो डिजिट सम है, अंकों का योग है, यदि वह 3 से कट रहा है तो संख्या में 3 से कटेगी। देखते हैं, 7 3 10 11, अर्थात 3 से भी नहीं कटेगा। और 5 से क्या बताया था, यदि किसी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, यानी 5 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, एक बार 7 से चेक कर लेते हैं। 7 से हमने क्या बताया था कि संख्या के इकाई अंक को छोड़कर इकाई अंक का दोगुना बाकी दो संख्याओं से घटा देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये 17 हो गया, इकाई अंक क्या 3 है, 3 का दोगुना कितना हो गया 6। यदि हम 17 से 6 घटाते हैं क्या बचेगा, 11 बचेगा। तो क्या 11 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, यानी ये संख्या 7 से भी नहीं कटेगी। ठीक, अब 11 चेक कर लेते हैं, संख्या 11 से भी नहीं कटेगी। और 13 से देख लेते हैं, 13 कम 13 और 13 4, नहीं 13 से भी नहीं कटेगा। ठीक, तो जो मेरी संख्या 143 है ये क्या हो गया, हमारा अभाज्य हो गया। क्या हो गया, ये अभाज्य हो गया।
तो ये हो गया हमारा चेक करने का तरीका कि कोई संख्या भाज्य है या अभाज्य है। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अभी ये 341 मेरा भाज्य है या अभाज्य, ये हमको फाइंड करना है कि जो 341 संख्या है यह भाज्य है कि अभाज्य है। कंडीशन क्या है हमारा? कंडीशन है कि n स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू n। हमारा n क्या है? ये संख्या है। ठीक, और a क्या है? कोई प्राकृतिक संख्या है जिसका वर्ग इस संख्या के या तो बराबर हो या तो बड़ा हो। तो देखते हैं कि 341 है, तो यदि मैं 17 का स्क्वायर ले लूं 279, 17 18 19 का होगा ना, तो 19 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन किसके? 341 के। जो 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361 होता है ना, 361 होता है। तो 361 क्या है? इससे बड़ा है ना। अब क्या करेंगे? 19 से छोटी अभाज्य संख्या, इस 19 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी सबको लिख लेंगे। तो लिखते हैं, पहला क्या हो गया? 2 हो गया, 3 5 7 11 13 17। ठीक है, 19 से छोटी कुल अभाज्य संख्या कितनी होगी हमारी? यहां होगी। अब बारी बारी चेक करते हैं कि जो 341 है यह किसी संख्या से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 11 से देख लेते हैं। 11 तिया 33, 11 के 11, यानी जो संख्या 341 है ये 11 से क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। अतः ये हमारा क्या हो गया? भाज्य हो गया। ये कैसी संख्या हमारी? भाज्य संख्या। ठीक है, इसीलिए हमने जो डिविजिबिलिटी रूल कल बताया था, तो इसी डिविजिबिलिटी रूल का पता करने के लिए क्या करेंगे हम? क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा इसी से। सिर्फ 2 का क्या होता है? इकाई क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 से क्या होता है? उनका डिजिट सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कि जो 341 कैसा हमारा ये भाज्य संख्या, ना कि अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कैसे पता करेंगे ये पता हो गया ना। ठीक है, अब आगे देखते हैं सअभाज्य संख्याएं। तो ये क्या होती है? अभी हमने अभाज्य संख्या पीछे देखा था, अब सअभाज्य संख्या क्या होगी? ये हमेशा पेयर में आते हैं। किस में आते हैं? पेयर में आते हैं। जैसे में यदि कोई दो संख्या a एंड b, दो संख्या क्या है? a और b है, यदि इनका HCF क्या है? एक है, तो हम बोलेंगे कि जो संख्या a और b है यह क्या है? सअभाज्य है। तो सअभाज्य संख्या किसे बोलेंगे? यदि दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात a और b में ऐसा कोई गुणनखंड तो नहीं है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। ठीक, यदि दी गई संख्याओं में एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा तो क्या बोलेंगे हम? वो सअभाज्य संख्या है। जैसे बात कर लूं मैं, जैसे में 2 3 हो गया, 5 7 हो गया, 9 11 हो गया, तो क्या है? सब पेयर में है ना। तो इसमें क्या 2 है 3 है, यदि हम इनका HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। 5 7 है, इसका HCF 1 आएगा। 9 11 HCF क्या आएगा? 1 आएगा। तो हम बोलेंगे ये जो युग्म है, ये जो पेयर है, ये कैसे हमारे सअभाज्य संख्या है। ठीक है, हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको रिवाइज करिएगा। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।